गुड आफ्टरनून बच्चों, हमने चूहा और उसकी टोपियां यह पाठ सीखा है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। आप सब अपनी अपनी किताब निकालो, उसमें हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? चूहा और उसकी टोपियां। यह पाठ आपको समझ में आया? देखो चूहा कैसे लालची हो गया था। वह किसान के घर में गया तो उसे एक कपड़ा मिला। वह सोचने लगा इस कपड़े से मैं एक टोपी बनाऊंगा। वो दर्जी के पास जाता है, बोलता है कि मुझे एक टोपी सिला दो। तो दर्जी ठीक है बोलता है। जब चूहा घर पे जाता है तो उसको समझ में आता है कि अरे दर्जी इतने में कैसे मान गया, वो कैसे तैयार हो गया कि वो टोपी सिला दे। तो उसे लगता है कि उसका कपड़ा बहुत है और दर्जी क्या करेगा, उसका कपड़ा रख देगा। जो बचा हुआ कपड़ा है वो खुद को रख देगा, ऐसे उसे लगता है। तो वो क्या करता है, झट से घर से निकलता है और दर्जी के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे एक नहीं तो 2 टोपियां सिला कर दे दो। तो दर्जी बोलता है ठीक है, मैं 2 टोपियां सिला देता हूँ। लेकिन इसी से भी उस चूहे का समाधान नहीं होता है और चूहा फिर से सोचने लगता है कि अरे दर्जी 2 टोपियों को भी कैसे मान गया। तो मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है और उसमें 2 से भी ज्यादा टोपियां हो सकती है, ऐसे उसे लगता है। तो दर्जी को बोलता है पहले कि मेरी 3 टोपियां, उससे 3 टोपियां बनाओ। फिर बोलता है 4, नहीं, फिर वो बोलता है नहीं मुझे 5 टोपियां सिला कर दे दो। तो उसके मन में क्या आता है, लालच आ जाता है कि इस कपड़े से मेरी 5 टोपियां हो सकती है। तो दर्जी गुस्से से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी टोपियां सिला देता हूँ। अब यहाँ से जाओ, कपड़ा यहाँ पे छोड़ो और तुम जाओ और कल आके टोपियां लेकर जाओ। ऐसे वो दर्जी बोल देता है। तो चूहा क्या होता है, अगले दिन चूहा दर्जी के पास जाता है और बोलता है कि मेरी टोपियां दे दो। तो दर्जी क्या करता है, वो 5 टोपियां होती है ना, वो सिलाकर हुई है वो दे देता है। लेकिन वो चूहे के सिर पर नहीं बैठती है, तो वो कहाँ पे होती है, उसकी उंगलियों में ही बैठती है। और वो क्या करता है, देखो यहाँ पे उसके उंगलियों पर ही ये टोपी बैठी है, क्योंकि कपड़ा कम था, उसके सर के 5 टोपी तो नहीं हो सकती थी। तो वो उसके बोटों के हिसाब से वो 5 टोपियां हो गई। और चूहा बेचारा हैरान हो गया। उसको समझ में आया कि लालच करना बुरी बात है। अगर वो 1 या 2 टोपियां सिला कर लेता तो उसके सर पर वो टोपियां बैठ सकती थी, लेकिन उसकी लालच की वजह से उसको एक भी टोपी नहीं मिली। तो यह हमारा पाठ था, चूहा और उसकी टोपियां। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखो सबसे पहले मौखिक प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ। चूहा किसान के घर में क्या ढूंढ रहा था? किस लिए चूहा गया था किसान के घर में, क्या ढूंढ रहा था वह? हाँ बराबर है, चूहा किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। उसे खाने के लिए क्या चाहिए था, अनाज चाहिए था और वह ढूंढ रहा था, है ना। तो देखो उसके आगे का प्रश्न क्या है, चूहे को किसान के घर से क्या मिला? क्या मिला रे चूहे को, उस किसान के घर से क्या मिला था? क्या मिला? हाँ, चूहे को एक कपड़ा मिला किसान के घर पे, बराबर है। देखो उसके आगे का प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? देखो यह प्रश्न है और प्रश्न देखो क्या है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? वो टोपी सिलाने के लिए किसके पास गया? दर्जी के पास, बराबर है। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया था? चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा किसके पास गया कपड़ा लेकर? दर्जी के पास। देखो उसके आगे का प्रश्न है, चूहे ने कपड़े से क्या बनवाया? क्या बनवाना चाहता था उस कपड़े से वह? टोपी, बराबर है। चूहे ने कपड़े से क्या बनवाया? टोपियां। तो देखो आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, चूहे ने पहली बार दर्जी के पास जाकर क्या कहा? जब चूहा दर्जी के पास गया तो उसने क्या कहा था? चूहे ने पहली बार दर्जी के पास जाकर उससे सुंदर सी टोपी सिलाने को कहा। उसने क्या कहा कि मुझे एक सुंदर सी टोपी सिला दो। देखो उसके आगे का क्या है, चूहा कितनी बार दर्जी के पास गया और क्यों? कितनी बार गया रे चूहा?
चूहा दर्जी के पास 5 बार गया क्योंकि उसे लगा कि उसका कपड़ा ज्यादा है और कहीं दर्जी उसका कपड़ा न रख ले। इसके लिए वो कितनी बार गया? 5 बार गया। चूहे ने दर्जी से कितनी टोपियां बनाने को कहा? कितनी टोपियां चाहिए थी उसको? 5 टोपियां। बराबर है। चूहे ने दर्जी से 5 टोपियां बनाने को कहा। दर्जी ने चूहों को कैसी टोपियां बनाकर दी? कैसे बनाई रे उसने टोपियां? दर्जी ने चूहे को उसके हाथ की 5 उंगलियों के लिए छोटी छोटी टोपियां बनाकर दे दी क्योंकि उस कपड़े से बड़े टोपियां तो नहीं बन रही थी। तो क्या किया उन्होंने? उसके बोटों के माप से हिसाब से 5 टोपियां बनाकर दे दी। जो उसकी उंगलियां थी उसके हिसाब से उसने टोपियां बना दी। इस कहानी से चूहे के बारे में आपको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि चूहा कैसे है? इस कहानी से हमें पता चलता है चूहा लालची स्वभाव का है। कैसे है वह? लालची स्वभाव का है। वह लालच की वजह से दर्जी पर विश्वास नहीं रख रहा था। तो उसका स्वभाव कैसा है? लालची है ना? तो देखो यहाँ पे हमारे प्रश्नोत्तरों की भी हमने चर्चा की है। ठीक है बच्चों? तो चलो अभी हम लिखते हैं प्रश्न एक एक करके। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? चूहे ने पहली बार दर्जी के पास जाकर क्या कहा? क्या कहा? चूहे ने दर्जी के पास जाकर उससे सुंदर टोपी सिलने को कहा। चूहे ने पहली बार दर्जी के पास जाकर उससे सुंदर सी टोपी सिलने को कहा। देखो उसके आगे का प्रश्न क्या है? चूहा कितनी बार दर्जी के पास गया और क्यों? चूहा दर्जी के पास 5 बार गया। कितनी बार गया वो? 5 बार। क्योंकि उसे लगा कि दर्जी उसका कपड़ा रख लेगा। दर्जी उसका कपड़ा रख लेगा। देखो उसके आगे का प्रश्न क्या है? चूहे ने दर्जी से कितनी टोपियां बनाने को कहा? चूहे ने दर्जी को दर्जी से 5 टोपियां
टोपियां बनाने को कहा। आगे का देखो, दर्जी ने चूहे को कैसी टोपियां बनाकर दी। दर्जी ने चूहे को उसके हाथ की उंगलियों के लिए छोटी टोपियां बनाकर दी। तो दर्जी ने क्या किया, कैसी टोपियां बनाई, उसकी उंगलियों के माप की, क्योंकि कपड़ा तो कम था और उसमें उसके सर की टोपियां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, उंगलियों की माप की छोटी छोटी टोपियां बना दी। देखो आगे का प्रश्न क्या है, इस कहानी से चूहे के बारे में क्या पता चलता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि चूहा लालची स्वभाव का है। इस कहानी से पता चलता है कि चूहा लालची स्वभाव का है। लालची स्वभाव का है। तो देखो बच्चों, यह प्रश्नों के उत्तर आप आपके नोटबुक में लिखो। तुम्हारी जो पुस्तक है वो निकालकर उसमें यह लिखकर पूरा कर लो। ओके। ओके बच्चों, बाय बाय।